नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं पंकज कुमार। अभी बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है कि कैंसर के इलाज के लिए वो टाटा मेमोरियल से मुंबई जाते थे या फिर महावीर कैंसर संस्थान पटना में वहां जाते थे। उसके बाद टाटा मेमोरियल्स मुंबई ने आज से पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में इलाज शुरू किया है। और हमारे साथ कैंसर के डॉक्टर हैं डॉक्टर जयदीपा। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा है और इलाज में क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है। तो मैडम, सबसे पहले हमारा रबजी लाइव चैनल में आपका स्वागत है। और मैडम, आप ये बताइए कि पहले लोग यहाँ से इलाज कराने के लिए मुंबई जाते थे टाटा मेमोरियल्स में, और आज अब पटना में भी शुरू हो गया गर्दनीबाग अस्पताल में। बताइए मैडम, यहाँ पे क्या क्या सुविधा है। मैं डॉक्टर जयदीपा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर, जो कि एक यूनिट है टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई। तो पहले होता क्या था कि लोग यहाँ से बिहार से लोग टाटा मेमोरियल मुंबई जाते थे और वहाँ पे अपना इलाज करवाते थे, जो कि कोरोना के टाइम के बाद बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ पे अपना एक 9th ब्रांच मुजफ्फरपुर में ओपन किया है, जहाँ पे हम लोग अर्ली डिटेक्शन ऑफ ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और ये हम लोग अप्रैल 2021 से हम लोगों का ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। हम लोग यहाँ गर्दनीबाग हॉस्पिटल में ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स का स्क्रीनिंग करते हैं, और उसके बाद स्क्रीनिंग में जो भी सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं उनको हम लोग उनका हम लोग आगे का इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, बायोप्सीज करवाते हैं। जितने भी अदर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हमें चाहिए वो सारा हम लोग करा के उनको फिर मुजफ्फरपुर से उनका सर्जरी, कीमोथेरेपी और जो भी रेडिएशन थेरेपी है वो सारा इलाज उनका टीएमसी से होता है। मैडम, मेरा एक सवाल है कि कैंसर लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमें कैंसर हुआ या नहीं हुआ, कैसे? हाँ, देखिए, कैंसर जो है उसका शुरुआती जो तौर पे जो जांच पड़ताल है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर का शुरुआती कोई लक्षण पता नहीं चलता है, ना दर्द होता है, ना किसी तरह का भी सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग जो स्क्रीनिंग करते हैं तो हम लोग उस स्क्रीनिंग में जो भी जैसे किसी तरह का छाला है, ठीक है ना, जो बहुत दिनों से है, मतलब 1 महीने से ऊपर से छाला है, या फिर पेशेंट को ओरल कैविटी में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, या फीमेल में स्तन कैंसर में किसी तरह का गांठ बन रहा है, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के केसेस में महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उन लोगों में हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, क्योंकि ये सारे जो सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स में दिख रहे हैं इनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका स्क्रीनिंग करके, इनका जांच पड़ताल करके और इनका इलाज जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए। स्क्रीनिंग का कोई चार्ज भी लगता है क्या? नहीं, ये पूरा निःशुल्क होता है, स्क्रीनिंग हमारा निःशुल्क है। और ये बोले कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? कैंसर तो वैसे कार्सिनोमा, सार्कोमा 2 तरीके के होते हैं। मैं डॉक्टर स्वीटी श्रेष्ठ, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से। मैडम, ये बताइए, कैंसर जो सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा होता है? कार्सिनोमा। अच्छा मैडम, ये बताइए, अभी आदमी को तो ये पता नहीं रहता, किसी भी लोग को पता नहीं है कि हमें कैंसर है या नहीं है, और जब वो पूरा 3rd स्टेज में जाता है तब उसको पता चलता है। तो आप ये बताइए कि कैसे अभी पता करेगा कि हमें कैंसर है या नहीं है? ये प्रोग्राम इसीलिए स्टार्ट किया गया है ताकि हम लोग हेल्दी पर्सन को स्क्रीन करके पता लगाएं कि उसमें कोई कैंसर के लक्षण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कैंसर जब 2nd या 3rd स्टेज में जाते हैं तब लोगों को पता चलने लगता है, उसमें पेन होने लगता है या फिर कैंसर फीवर वगैरह होने लगा, जो भी लक्षण दिखते हैं। 1st स्टेज में किसी को नहीं पता चलता है, वो डॉक्टर ही पता लगा सकते हैं, इसलिए ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा इसका गया लक्षण क्या है? स्टार्टिंग में लक्षण क्या है? स्टार्टिंग में आपको कोई लक्षण नहीं पता चलेगा। हाँ, मुंह का कैंसर है तो छाला होगा, जो छाला बहुत दिनों तक 1 महीने से ऊपर तक रह रहा है वो कैंसर
और उसमें ग्रोथ होगा, वो कैंसर का रूप ले सकता है। स्तन कैंसर में होता है कोई गांठ है जो कि धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, पस आ रहा है निपल से, वो सब उसके लक्षण होते हैं। सर्वाइकल कैंसर का होता है कि आपको ल्यूकोरिया हो रहा है, इरेगुलर मेंसेस आ रहा है, ये सब सर्वाइकल कैंसर के लक्षण होते हैं। साथ गर्दनी बाग अस्पताल के उपाधीक्षक हैं डॉक्टर मंजुला रानी। मैडम ये बताइए कि गर्दनी बाग अस्पताल में कब से शुरू हुआ ये कैंसर का इलाज और क्या क्या सुविधा यहाँ पे है? यहाँ जो कैंसर का स्क्रीनिंग किया जा रहा है ये जून 2021 से स्टार्ट किया गया है और इसके तहत अभी जो स्क्रीनिंग किया जा रहा है इसमें ओरल कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग अभी इन्हीं तीन चीज़ पर किया जा रहा है। तो इससे फ़ायदा यही हो रहा है कि इस एरिया के लोग आते हैं, अपना जांच कराते हैं और जांच में अभी तक तो 12 केस निकल चुके हैं पॉजिटिव, जिनको कि आगे इलाज के लिए भेजा गया है और अभी तो तत्काल इन्हीं तीनों का स्क्रीनिंग किया जा रहा है। पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि पटना में गर्दनी बाग अस्पताल में कैंसर का इलाज होना चाहिए, आपने कैसे सोचा सर? नहीं, जब बिहार सरकार और स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने MOU साइन किया टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ और सरकार के द्वारा कैंसर के लिए स्पेसिफिक इलाज के लिए मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल कायम करने का निर्णय लिया गया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि इस दिशा में जो पेशेंट भटक के अन्य जगह मुंबई में भीड़ लगाते हैं उन लोग को ये सुविधा यहीं प्राप्त हो सकेगी। तो इसी के तहत फिर उन लोग का जो फीडिंग एरिया बना उसमें पटना मुजफ्फरपुर से नज़दीक होने के कारण पेशेंट को वहाँ रेफरल एरिया, कैचमेंट एरिया में लिया गया और इसी तहत इन लोग को यहाँ भेजा गया है और पटना ज़िला में इन लोग का 2-3 टीम कायम करेगी। अभी ये लोग काम कर रहे हैं विभिन्न जगहों में पटना ज़िला में। वीक में 2 दिन गर्दनी बाग है, फिर GGHS गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में 2 दिन है और अन्य हॉस्पिटल में भी, क्योंकि ये बड़ा एरिया है और लोग अपने अपने एरिया में ही चाहते हैं दिखाना, तो ये लोग अपना। सर हम दर्शकों को एक जानकारी और देंगे आपके माध्यम से कि मुजफ्फरपुर में जो आपका इलाज होता है क्या वहाँ भी फ्री है? वहाँ भी बहुत हद तक फ्री है और वो तो अब अर्ली स्टेजेस में है, ग्रेजुअली जैसे ग्रो करेगा और अन्य जगह से कुछ तो पैसा लगेगा कहीं कहीं पे और ग्रेजुअली जब ग्रो करेगा तो मिलेगा, मगर अन्य जगह से बहुत ही सस्ता रहेगा। अच्छा, वहाँ कीमो भी चढ़ाने? हाँ, सब व्यवस्था रहेगा। हॉस्पिटल का बिल्डिंग अभी पूरे तरह से तैयार नहीं हुआ है, वो जब तैयार हो जाएगा तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हो जाएगा और कैंसर के लिए स्पेशली नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए एक जगह हो जाएगा जहाँ सुविधा दौड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी वो के लोगों को भी वो केयर ले सकेगा। तो कैंसर के लिए क्या क्या चीज़ से बचाव करना है, क्या क्या चीज़ नहीं खाना है? मुख्यतः जो है तंबाकू का सेवन नहीं करना है। ओरल कैंसर 40% पेशेंट्स जो हैं ओरल कैंसर के वो तंबाकू का किसी न किसी तरह सेवन करते हैं और तंबाकू अगर स्मोकलेस फॉर्म में अगर लेते हैं जो गुटखा के फॉर्म में है तो उसमें कुछ दिन के बाद कुछ न कुछ दिक्कत आने वाली है, या तो मुंह खोलने में दिक्कत हो, पहला स्टेज में छाला पड़े और ग्रेजुअली कैंसर के तरफ वो मूव कर जाता है। हम और अपने खाने पीने की चीज़ों में बात कर रहे हैं सर। कैंसर तो तंबाकू है, सिगरेट है, उस पर लिखा हुआ रहता है इसको खाने से कैंसर होता है, मगर लोग समझते तो नहीं हैं। नहीं समझते हैं, लेते हैं, क्या कीजिएगा जो चीज़। लेकिन सर अभी बोले और भी जैसे घरेलू चीज़ है उसमें हम लोग खाते पीते, उसमें भी कोई सामान में ऐसा भी है कि कैंसर हो सकता है? मेन उसमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मात्रा ज़्यादा रखना चाहिए और जैसे अभी रिफाइन जो हम लोग यूज करते हैं क्या उससे भी बचने का है? ऑयली सब्सटेंस तो लीवर के लिए खतरनाक है, ग्रेजुअल लीवर पर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो आपका कैंसर डेवलप कर सकता है। फैटी लीवर हुआ तो ग्रेजुअली वो कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए वो भी एक सवाल है।
ये 3 डिजीज़ के बाद जब आगे बढ़ेगा प्रोग्राम तो लीवर की तरफ भी, और इस आ भी रहा है जो लीवर के लिए तो वो ज़रूरी है। इसीलिए बैलेंस डाइट, हेल्दी लिविंग, जो लाइफस्टाइल का चेंजेस है, वेट को कंट्रोल रखना, हेल्दी फूड खाना। जैसा कि सर ने बताया कि कैंसर जो है वो तंबाकू खाने से ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग आजकल जंक फूड्स खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, ठीक है, तो ये बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, तो ये सारा चीज़ भी कहीं ना कहीं कैंसर को प्रमोट करता है। दूसरी बात, महिलाएं जो हैं वो फिज़िकली एक्टिव नहीं रहती हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेज नहीं कर रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा प्रोन है, ठीक है। तो महिलाओं से भी मेरा ये रहेगा कि वो लोग थोड़ा फिज़िकली एक्टिव हो जाएं। और साथ ही साथ जो सर्वाइकल कैंसर है वो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर लोग अपना हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, ठीक है। घरों में हम लोग तो ब्लॉक्स पे काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं घरों के अंदर अभी भी शौचालय नहीं है, ठीक है। महिलाएं जब मासिक होता है तो उस टाइम पे पैड्स का यूज़ नहीं करके कपड़ा यूज़ करती हैं, ठीक है, तो और कॉमन वॉशरूम वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है जिससे कि कैंसर जैसी बीमारी जो है ये बढ़ रही है। अच्छा, कैंसर जो है उसको छुआछूत की बीमारी मानते हैं? नहीं, कैंसर बिल्कुल भी छुआछूत की बीमारी नहीं है। हाँ, कैंसर के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। मैं तो ये कहूँगी कि जैसे कि अभी तंबाकू खाना हो गया, जेनेटिक भी एक कारण हो सकता है, जहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है, तो ये भी एक कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है, लेकिन छुआछूत कैंसर नहीं है।